हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के तहत विवाह प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। यदि विवाह प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन कम से कम फॉर्म भरने के समय को तो 1 माह से लेकर के 2 माह तक का समय देना चाहिए था। इस बात को सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन भविष्य में कभी भी महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरने के समय बढ़ जाता है तो ठीक बात है, लेकिन सिर्फ 5 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक का ही समय अवधि रहता है फॉर्म भरने का। तो मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ कि इसी विवाह प्रमाण पत्र के चलते बहुत लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, कम समय में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, किसके पास जमा करना है, आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको कब तक जो है प्रमाण पत्र मिल जाएगा, इसके बारे में पूरा प्रक्रिया बताऊंगा और पूरा ऑफिशियल जानकारी मैं बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, विवाह पंजीयन करवाने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि विवाह होने के बाद 30 दिनों के भीतर पंजीयन करवा लेने से आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि 30 दिनों के बाद पंजीयन करवाने से क्या होगा, आपको कुछ पैसा लग सकता है, और अधिकतम कितना पैसा लग सकता है ये आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर करता है, आपके पार्षद, आपके सरपंच के ऊपर जो है निर्भर करता है ये सभी। तो यहाँ पर आपको मिनिमम कम से कम 500 रुपया लग सकता है, क्योंकि 500 रुपया कोई भी नहीं छोड़ेगा। सरपंच लोगों को आप लोग जानते हैं, मौके का फायदा उठाएंगे, और यदि आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं तब तो जो है आपका काम बहुत ही कम खर्चा में बन जाएगा। तो बाद में बन रहा है तो कुछ खर्चा जो है लगना है, यानी कि लगना है, और वे बहुत कम जगह होंगे जहाँ पर फ्री में बना करके दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं विवाह पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में। तो देखिए, वीडियो को आप पूरा देख लेना ध्यान से, कुछ मिनट का समय लगेगा, ताकि जो है आपके मन में किसी भी तरह कोई डाउट ना रहे, क्योंकि हर किसी के कमेंट का रिप्लाई कर पाना संभव नहीं होता इस कारण से। तो यहाँ पर देखिए, जितना भी दस्तावेज रहेगा उसके फोटो कापी में आपको क्या करना होगा, सिग्नेचर करना होगा, और सिग्नेचर करके आवेदन पत्र के लास्ट में जो है आपको अटैच कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, निवास पता के लिए जो है आपका एक दस्तावेज होना चाहिए। तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो बिजली बिल या फिर पानी के बिल का फोटोकॉपी स्व प्रमाणित जो है करके आपको लगाना है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, आपको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर देखिए, एक तो महतारी वंदन योजना के लिए क्या चाहिए, विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, और विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये जन्म प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा, थाना से मिल जाएगा। क्योंकि आप जन्म प्रमाण पत्र को बनवाओ या फिर ना बनवाओ, लेकिन आपके क्षेत्र के, आपके गांव के जो कोटवार होते हैं उनके पास जो है उसका रिकॉर्ड रहता है, और वो रिकॉर्ड जाता है थाने में। तो आप थाने से, अपने संबंधित थाने से जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो सकता है वहाँ जो है 20-21 रुपया का चालान पटाना पड़ेगा वहाँ, और कुछ अलग से पैसे भी लिए जा सकते हैं। जब आप अलग से पैसे दे दोगे तो जल्दी बन जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। सब जगह भ्रष्टाचारी है, आप सभी अवगत हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, तीसरा कंडीशन क्या है, पति पत्नी दोनों का पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, तो होगा आपके पास, और शादी की घटना के समय का फोटो। अब इसको कहाँ से लाएं, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में खींच करके डाल सकते हैं ऐसा। इसका समस्या का समाधान आपको जो है सरपंच बता देंगे, ठीक है इतना। अब यहाँ पर देखिए, पति या पत्नी में से कोई विधवा विधुर है, तो मान लिया जाए कोई विधवा है तो उसको विवाह का प्रमाण पत्र बनाना है, तो उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 6वें कॉलम में क्या कह रहा है कि पत्नी या पति में से कोई तलाकशुदा है, तब जो है जो तलाक का सर्टिफिकेट होता है तो उसका भी फोटोकॉपी चाहिए। अब 7वां में देखिए, आवेदन पत्र में 2 गवाहों के हस्ताक्षर और उसके पते का दिया जाना आवश्यक है। तो 2 गवाह लगेगा आपको विवाह का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, और यहाँ पर जो है ये आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पर 8वां कॉलम देखिए, पति या पत्नी में से कोई भी, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, तो इन तीनों धर्मों में से नहीं है तब उसे अपने धर्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब धर्म का प्रमाण पत्र क्या होगा, आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। 9वें नंबर में देखते हैं, पति या पत्नी में से कोई विदेशी है तो उन्हें देश की हाई कमिश्नर की अनापत्ति प्रमाण पत्र
तो यहाँ पर देखिए 10वें नंबर में जो है पति और पत्नी दोनों का एफिडेविट लगेगा और ये फॉर्म जो है आपको सरपंच के पास मिल जाएगा या फिर सचिव के पास मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दस्तावेज को कहाँ जमा करना होगा। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो आप जो है सरपंच के पास जमा कर सकते हैं या फिर सचिव के पास भी जमा कर सकते हैं। जो लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं वो लोग पार्षद के पास जमा कर सकते हैं, क्योंकि विवाह का पंजीयन वही लोग करते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं क्षेत्रीय निकाय के। ठीक है, इतना हो गया किसके पास जमा करना है। और वो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो सरपंच या फिर सचिव के पास से आप ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका विवाह का प्रमाण पत्र आपको कब तक मिल जाएगा, कितने दिनों में। तो मिनिमम कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, क्योंकि दावा आपत्ति करने का भी प्रावधान रहता है इस कारण से। तो आप भी इस काम को बहुत ही तेजी से करिएगा, ताकि जो है आपका महतारी वंदन के लिए फॉर्म भरने का डेट ना चूक जाए, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस तरह से प्रारूप रहेगा आवेदन फॉर्म का उसके बारे में, और कुछ थोड़ा थोड़ा जो डिफिकल्ट होगा उसको मैं यहाँ पर जो है आपको बता दूंगा क्या भरना है। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है इसलिए। और भविष्य में आपको इस चैनल का आगामी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पर किसका नाम रहेगा, तो वर का नाम रहेगा ऊपर में, उसके नीचे में उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसके पिता का नाम और उसके बाद उसके पिता का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कॉलम में क्या कह रहा है कि विवाह किसी अधिनियम के तहत हुआ है। मान लीजिए कई लोग गुरु घासीदास में करते हैं, कई लोग जो मंदिर में करते हैं, तो उस संस्था का पंजीयन क्रमांक और उसका डेट भी यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद आपका निवास का पता यहाँ पर आप भर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप विवाह सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर उससे पहले जो आप क्या थे, तो अविवाहित थे या फिर विधवा थे या फिर तलाकशुदा, उसको भी यहाँ पर दर्शाना होगा। दूसरा कॉलम है महिला के लिए। यदि आप पुरुष हो तो आपको ऊपर, इसके ऊपर का है आपका, नीचे महिला का है। यदि आप पुरुष हो तो आपको इधर का नहीं भरना पड़ेगा, और यदि आप महिला हो तो आपको उधर का, इस रेखा के ऊपर का नहीं भरना होगा, इधर का भरना होगा। ठीक है, तो ऊपर जैसे भरा गया है वैसे नीचे भी भरना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विवाह की तिथि और उसका स्थान और कहाँ पर हुआ है उसके बारे में भरना है। फिर विवाह का प्रकार हिंदू धर्म में हुआ है या फिर मुस्लिम या फिर ईसाई में, उसके बारे में यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर कर। उसके बाद नीचे हम देखिए वर वधू के पिता का हस्ताक्षर, उनका यहाँ पर जो रहेगा गांव के प्रमुख का, यहाँ पर मतलब गवाह का जो है नाम रहेगा और इधर उसका पता रहेगा, ऐसा जो है भरना है। उसके बाद देखिए किस तरह से रहेगा आपका जो पंजीयन का प्रमाण पत्र, यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर जो है सचिव का हस्ताक्षर रहेगा, इस तरह से जो है आपका रहेगा। यहाँ पर जो है आपका फोटो रहेगा दोनों का। तो इस तरह से जो है आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।